अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ। अच्छा, आज मैं आपको मैरीगोल्ड के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ कि मैरीगोल्ड के जो पौधे हैं वो आपने कैसे उगाने हैं, कैसे लगाने हैं और इनकी केयर क्या है। क्योंकि ये पौधा वैसे देखने में तो बहुत हार्डी है, लेकिन इसकी केयर बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा मरता है। जब आप इसको लगाते हैं, उगाने में से लेके और फूल लेने तक आपको इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। बहुत सारी कीड़े वगैरह, बहुत सारे डिजीज़ वगैरह इसके ऊपर अटैक कर जाती हैं। तो खैर, इसके बारे में अभी बात करते हैं, आपको बताते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास सीड आया। हमने सीड के लिए जगह तैयार की। जगह हमने इसको लगाया था ज़मीन के। ये आप दिखा सकते हैं जी, ये वाला, ये जो सीड हमने लगाया था, ये वेरी नेक्स्ट डे तो नहीं, 2 दिन के बाद वो जर्मिनेट हो जाता है। ये सारा 2 दिन के बाद जर्मिनेट हो जाता है। तो अब ये तकरीबन 15 से 20 दिन की पनीरी है ये वाली। और इसका एक और बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है कि आपने ये अगर जैसे ही कोई मतलब टेम्परेचर आपका 28 डिग्री टेम्परेचर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो समझ लें इसको बीज लगाने के लिए ठीक है। और अगर उससे पहले आप लगाते हैं, गर्मी ज़्यादा है तो, और नमी ज़्यादा है और गर्मी ज़्यादा है, तो फिर ये लंबा हो जाएगा। ख़ास तौर पे मानसून वगैरह के मौसम में मैरीगोल्ड को आप ना लगाएं। तो मानसून के बाद लगाएं या मानसून से पहले आप उसको लगा के उससे फ्लावरिंग वगैरह ले लें तो बहुत बेस्ट है। अब मानसून जब एंड पे चल रहा होता है तो तब इसको मोस्टली लगा देते हैं, तो फिर ये जो है ना अच्छा पौधा तैयार हो जाता है। खैर, हमने मुख्तलिफ स्पेल के साथ लगाया था। ये ज़मीन में तैयार था। उसके बाद ज़मीन से निकाल के हमने जो बीज लगाया था, पनीरी निकली ज़मीन से, हमने निकाल के हमने आगे जो छोटे थैली होते हैं या बैग होता है उसमें शिफ्ट किया। अब हम आपको वो दिखाते हैं। ये पौधे आगे जी, ये वाले। अब इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अब इधर शिफ्ट हो गए ये। अब मसला ये है कि इस दौरान वो वहाँ पे जहाँ पे लगा हुआ था ज़मीन के अंदर, वहाँ भी और इधर भी सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ मसला आया, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, वो रहा जी स्नेल एंड स्लग का। स्लग जो है वो और स्नेल जो है उसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, और उसके लिए हमने बहुत सारे हथियार इस्तेमाल किए उसको पकड़ने के, उसको मारने के। तो वो आपको मैं बताता हूँ। ये देखें, आपको ये वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा। अब ये वाइट वाइट क्या है? ये नमक है। अब ये क्यों डाला गया है? ये होता ये है कि मैरीगोल्ड इसका बहुत ही फेवरेट प्लांट है, बहुत ही फेवरेट प्लांट है स्नेल एंड स्लग का। तो ये इसको खाने के लिए आता है, तो नमक के साथ ये मर जाता है। जैसे ही ये इसको क्रॉस करता है, इसको नमक लगता है, तो ये मर जाता है। तो वो आगे अंदर नहीं जा सकता। हाँ, आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि ये जो आप नमक डाल रहे हैं, ये बारिश होती है या बारिश के साथ ये ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो वो फिर ज़मीन को भी और पौधों को भी अफेक्ट करेगा। लिहाजा आपने ये बहुत एहतियात से यूज़ करना और कम यूज़ करना, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना। दूसरी चीज़ जो है वो है आपके पास इसको बचाने के लिए स्लग और स्नेल को वो स्लग किलर के नाम से दवाई आती है, ठीक है जी। वो आपने यूज़ करनी है। वो पैलेट्स होते हैं ब्लू कलर के, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने यूज़ किए हैं, ये इसके ऊपर हमने डाले हैं। ये हमारे पास ये कुछ मरे हुए पड़े भी हुए हैं साथ। और ये हमने यूज़ किया जी खट्टी। ये हमारे पास खट्टी थी, हमने खट्टी को लेके हाफ़ करके और उसके ऊपर हमने ये दवाई वगैरह डाल दी है। इसके ऊपर यही ग्रीन ये ब्लू पैड्स जो है ये डाल दिए हैं और अब हमने रख दिया। अब होता क्या है? होता ये है कि एक तो स्लग जो है, ये जो हमने दवाई डाली है, एक तो ये भी इसको अट्रैक्ट करती है। दूसरा, ये जो फ्रूट हमने डाला है, ये ख़ास तौर पर जो फर्मेंटेड फ्रूट्स हैं उसके ऊपर जो गले सड़े फल हैं जितने भी, उनको ये अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। ये आता है उनके ऊपर ना, ये वाला स्लग एंड स्नेल जो भी है ये आता है। तो ये जब आएगा तो आके ये खाता है, तो साथ ही ये दवाई भी खा लेता है, तो उधर ही मर जाता है। तो लिहाजा ये पनीरी की तरफ नहीं जाता, हमारे पौधों की तरफ नहीं जाता, और इधर आके इधर ये मर जाता है। लिहाजा ये इसका एक बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भी कुछ डिजीज़ हैं, कुछ बीमारियाँ हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। अब ये हमने लगाया हुआ है। इसकी मेन जो है ना, 2 वैरायटी है। एक को आपको कहते हैं टैजिटिस एरेक्टा और एक को कहते हैं डी टैजिटिस पेटूला। आम अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो एक इनका और एक बंटी है, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये है जी इनका का पौधा, और ये है बंटी का पौधा। अब इनका जो है वो लंबा हो जाता है, हाइट इसकी तकरीबन 3 फुट तक भी चली जाती है। जो वो है वो तकरीबन 1-1.5 फीट तक ही इसकी हाइट रहती है। तो ये चीज़ें थी इसमें। और इनका का जो है वो बड़ा फूल आता है और बंटी का छोटा फूल आता है। तो अब ये तकरीबन आपका जो है फ्रॉस्ट तक बेहतरीन चलेगा। उससे पहले हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फूल देगा और बहुत अच्छा शो देगा। हाँ, इसका हम सीड भी इकट्ठा कर सकते हैं। बंटी का सीड तो बहुत ही मतलब सेम एज इट इज़ ही, मतलब जो हम दोबारा पौधे लगाएंगे वो उसी तरीके से निकल आएंगे। लेकिन जो इनका है उसमें वेरिएशन आ जाती है, वो उस तरह का नहीं निकलता। कुछ
जो बीज से हम लगाएंगे पौधे, कोई पौधे बड़े हो जाएंगे, कुछ छोटे रह जाएंगे और सेम एज इट इज़ उस तरह के पौधे नहीं बनेंगे। लेकिन बंटी हमारी काफ़ी हद तक जो है ना वैसी रह जाती है। इसमें वैसे हम ये F1 लगा हुआ है, लेकिन वो बाद में F2 हो जाता है, F3 हो जाता है, लेकिन फिर भी तकरीबन 2 दफ़ा 3 दफ़ा हमारा 2 दफ़ा ख़ास तौर पे तकरीबन बीज लग जाता है हमारा। तो ये थी आज की हमारी मालूमात बंटी अपना इसके हवाले से, मैरीगोल्ड के हवाले से। तो इसके हवाले से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आपके ज़हन में, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।